जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में कुछ विशेष तथ्य बताने जा रही हूँ जो आपने भी कभी नहीं सुने होंगे। भगवान हनुमान जी और भगवान भीम दोनों भाई थे। हनुमान जी को भीम का भाई भी माना जाता है क्योंकि उनके एक ही पिता थे वायु। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को वश में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। अपनी पहचान से अनजान भीम ने उसे रास्ते में हट जाने के लिए कहा। हनुमान मना कर देते हैं। फिर भी भीम पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी बड़ी ताकत के बावजूद असमर्थ होता है। यह महसूस करते हुए कि वह कोई साधारण बंदर नहीं, भीम आत्मसमर्पण कर देते हैं। हनुमान जी बचपन में शरारती थे और कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते थे। उनकी हरकतों को असहनीय पाकर, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें एक हल्का सा श्राप दिया, जिसके कारण वे अपनी क्षमता शक्तियों को याद नहीं कर पा रहे थे, जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए। सीधा कांड और सुंदर कांड में श्राप पर प्रकाश डाला गया है। जब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और उन्हें सीता को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, तब उन्हें याद आया। रामायण में हनुमान जी की भूख के बारे में एक जिज्ञासु कहानी हमें दिखाई गई है। एक बार सीता के वनवास के दौरान हनुमान पुजारी वाल्मीकि की कुटिया में उनसे मिलने गए। उन्हें देखकर सीता खुशी से झूम उठी और उन्होंने हनुमान के लिए कई व्यंजन बनाए। उसने उनकी सेवा करना जारी रखा, लेकिन जल्दी थकावट के कगार पर थी। निराशा में उसने भगवान राम से प्रार्थना की, जिन्होंने उसे हनुमान को परोसे जाने वाले भोजन में से एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी, जो कि तुलसी भगवान राम को अर्पित की जाती है। और हनुमान राम के प्रबल अनुयायी थे। उनकी भूख अत्यंत कम हो गई और वे तृप्त हो गए। हनुमान जी का एक पुत्र भी था, जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज के जन्म की कहानी काफी दिलचस्प है। जब हनुमान लंका जलने के बाद समुद्र के ऊपर वापस उड़ रहे थे, तब उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। उसके पसीने की एक बूंद पानी में गिर गई और एक मगरमच्छ मछली ने उसे निगल लिया। इस तरह मकरध्वज की कल्पना की गई थी। हनुमान अपनी वानर सेना के साथ गुफा के प्रवेश के द्वार के पहरेदार थे, जहां वैष्णो देवी गुफा से बाहर आने से पहले 9 महीने तक ध्यान कर रही थी। बाण गंगा नामक एक धारा है। बाण का शाब्दिक अर्थ है एक तीर, जहां देवी ने अपने तीर का इस्तेमाल पहाड़ी से पानी की एक धारा निकालने के लिए किया था। जब वह प्यासा हो गया तो हनुमान की प्यास बुझाने के लिए वैष्णो देवी ने उनसे भैरवनाथ को अपने पास छोड़ने के लिए कहने से पहले हनुमान जी ने भैरवनाथ से युद्ध किया। राम की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हनुमान यह मृत्यु के देवता को राम पर दावा करने के लिए अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। हनुमान का ध्यान हटाने के लिए राम ने फर्श में एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे वापस लाने के लिए कहा। रास्ते में हनुमान नागों की भूमि पर पहुंचे और राम की अंगूठी की खोज के लिए अपने राजा की सहायता मांगी। राजा ने हनुमान को छल्लों से भरी एक तिजोरी दिखाई, जो सभी राम की थी। उन्होंने हनुमान से कहा कि जब समय के चक्र में जब एक राम को मरना होता है तो वह दरार के नीचे एक अंगूठी गिरा देता है, ताकि एक हनुमान को उसके पहरे से हटा दिया जा सके। दास को पकड़कर और गहरे दुखी हनुमान वापस पृथ्वी पर आ गए। हम आशा करते हैं कि आप यह भी जानते होंगे, भगवान हनुमान का आशीर्वाद आपका अनुसरण करता है और वह आपको सुरक्षित, खुश, स्वस्थ और समृद्ध रखता है। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपको मेरी ये रोचक तथ्य अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। कमेंट बॉक्स में एक बार जय महाकाल जरूर लिख दें।